अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है, ट्यूसडे आज मंगल का दिन है और तारीख है आज 30 जून 2020। यानी आज इस साल का 6 महीने यानी इस साल का आधा साल खत्म होने को है। और इस साल के शुरू से बड़ी खुशियां थी कि जनाब एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एक नंबर स्टार्ट हो रहा है। 2020 बड़ा खूबसूरत साल होगा और बड़ी ज़बरदस्त उसमें बातें शुरू हुई। लेकिन इस बात का इल्म किसी को भी नहीं था कि जनाब इस 2020 साल के शुरू होते ही हम पूरी दुनिया का एक ही फ्लैग होगा और वो होगा फेस मास्क। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अक्रॉस दी वर्ल्ड एक ही पैंडेमिक है, कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से पूरी दुनिया इस अताब का शिकार रही। बहरहाल आज 30 जून इस साल का आधा साल खत्म हो जाएगा और कल यानी 1 जुलाई से हमारे पास इस साल का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। और हमारी उम्मीदें और दुआएं यही हैं कि अगला जो हाफ ईयरली सीजन स्टार्ट हो वो अच्छा साबित हो और मुआशी पहिया जिस तरीके से पिछले 6 महीने से रुका हुआ है वो पहिया दोबारा से चलने लगे। अच्छा, इन तमाम बातों से पहले सबसे पहले तो मैं जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था कि कल बड़ा हीरोइज्म का काम हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे उन्होंने अटैक किया। BLA वालों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है कि उन्होंने ये करवाया, लेकिन हम इसकी शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में, किसी भी इदारे पे कभी भी कहीं कोई अटैक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई तहफुजात है, कोई परेशानी है, कोई गिले शिकवे, उसको टेबल टॉक करनी चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, क्योंकि ये जमीन, ये मुल्क, ये वतन सबका है और इस हवाले से हमें चाहिए कि हम एक टेबल टॉक के थ्रू एक बाहमी अफहाम और तफहीम के तहत मामला को सुधारने और सहल अंदाज में हैंडल करने की कोशिशें करें, ना कि किसी के ऊपर अटैक करें या कोई लफ्जी जंग करें या कोई प्रैक्टिकली या कोई हम अटैक वाली सिचुएशन जो कल हमारे सामने आई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम पुलिस वालों को, उन सिक्योरिटी एहलकारों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और एक बहुत बड़े हादसे और से जो है हम सबको बचाया। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक पाकिस्तान के ऊपर अटैक है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बैरोमीटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या KSE 100 इंडेक्स कहलाता है। इसके ऊपर अटैक एक बहुत बड़ा अटैक कंसिडर किया जाता है। बहरहाल हमें शुक्राना अदा करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हादसे से बच गए और वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। बहरहाल आज सुबह से जो मार्केट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, जो आज सेकंड डे ऑफ इस हफ्ते का है और इस महीने का आखिरी दिन है, इस क्वार्टर का आखिरी दिन है, हाफ ईयरली का आखिरी दिन है। टेक्निकल ग्राउंड पे मैं हमेशा आपसे इस बात का जिक्र करता रहता हूं कि टेक्निकल ग्राउंड पे इन डेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जनाब मंथली, वीकली, डेली या जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का जो क्लोजिंग होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। अच्छा, इस हवाले से आज हम रात में देखेंगे कि जो भी क्लोजिंग्स आएगी अमेरिकन स्टॉक्स की या यूरोपियन स्टॉक्स की या इवन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो क्लोजिंग आज शाम 4 बजे होती है, उसको हम देखेंगे कि मार्केट में क्या क्लोजिंग्स आई और किन बेसिस पे मार्केट जो है वो क्लोज हो रही है और उसके पीछे क्या टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और क्या फंडामेंटल न्यूज हमारे सामने है, जिस बेसिस पे हम आगे की प्रिडिक्शन कुछ कर सकेंगे कि अगला जो हमारा सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर गुजरेगा या आएगा वो कैसा रहेगा। बहरहाल हमारी दुआएं नेक है। बहरहाल कल की हम बात करते हैं। कल अमेरिका की स्टॉक मार्केट में हमने ये देखा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मार्केट में ये कुछ खबरें हमारे पास आई कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है और खास तौर पे चाइना का शहर हबी में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और इसके अलावा 35 स्टेट्स ऑफ USA को उन्होंने लॉक किया है या उन्होंने सख्ती की है। सोशल डिस्टेंसिंग में उन्होंने काफी सख्तियां की हैं। इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो कल अर्ली मॉर्निंग, मंडे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे खुली, वो डाउन -1% तक डिक्लाइन हुई। और मैंने इस बात का आपसे जिक्र किया था कि अब कोरोना वायरस पेंडेमिक की खबरें हो या रेसिज्म के हवाले से, सिया फार्म, सिया नस्ल परस्ती के हवाले से जो सिलसिले हो, इन बेसिस पे मार्केटों में डाउनफॉल, शदीद डाउनफॉल नहीं आएगा।
हमें यह चेक करना पड़ेगा कि आया अमेरिका या दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को गिरने के लिए कोई बहुत सॉलिड रीजन हमें चाहिए, जिन बेसिस पे हम ये रिकमेंड करेंगे जनाब स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी या टेक्निकल ग्राउंड पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया है, उन बेसिस पे स्टॉक्स फॉल हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पिछले फ्राइडे को जो मार्केट खासतौर पे नेस्डैक क्लोज हुआ था 9844 पे, और मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अगर 9850 से नीचे मार्केट क्लोज हो तो देन द मार्केट विल कम डाउन, और उसमें डाउन हुआ। और उस बेसिस पे मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट ये रिकवर हो जाएगी, क्योंकि ये नस्ल परस्ती के हवाले से या कोरोना वायरस कोविड-19 पे अब ये खबरें पुरानी हो चुकी हैं। इन बेसिस पे कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला नहीं है। बहरहाल यही हुआ, कल मार्केट वापस रिकवर हो गई, और कल शाम में भी ये जिक्र हुआ था कि पेंडिंग होम सेल्स की रिपोर्ट आने वाली थी और वो बड़ी जबरदस्त आने वाली थी, और यही हुआ कि जनाब पेंडिंग होम सेल्स की जो रिपोर्ट आई वो 44% प्लस में आई, यानी प्रीवियस तकरीबन 20% माइनस था। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में पेंडिंग होम सेल्स या एग्जिस्टिंग होम सेल्स या न्यू होम सेल्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हाउसिंग सेक्टर के हवाले से जो रिपोर्ट है, वो बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट हैं, जिन बेसिस पे कल शाम 5:30 बजे जब ये रिपोर्ट आई तो हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 1% माइनस में खुली थी वो सब 2-2% प्लस में चली गई, जो कि ये मैं आपसे इस बात का जिक्र खास तौर पे कर चुका था कि हमें इन चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए अपने डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, क्या खबरें आने वाली है, कौन सी खबर पुरानी हो चुकी है और कौन सी खबर पे मार्केट में मूवमेंट आएगी। और कल यही सूरत हाल हुई कि पेंडिंग होम सेल्स की रिपोर्ट के बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केटें S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक ने अपने हाईज बनाने शुरू कर दिए। और आज जो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आज आखिरी दिन है, हाफ ईयरली क्लोजिंग है, और सुबह से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है खासतौर पर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 बजे हमारे पास आई, वो प्लस में आई, वो माइनस में नहीं आ रही है। मैं आपसे यही जिक्र कर रहा हूं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से जो हम ये सोचते रहते हैं और जो डिस्कशन करते रहते हैं कि इन बेसिस पे कि जनाब सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है और इन बेसिस पे स्टॉक गिर जाएंगी, नो, ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि चाइना का कितना बड़ा शहर है हबी, जहां पे लॉकडाउन कर दिया गया है, इस बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग की जो रिपोर्ट आनी थी उसको डाउन आनी चाहिए थी, लेकिन प्लस में आई। 50.4 प्रीवियस था, 50.9 आई, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन मार्केट में रिजल्ट पॉजिटिव आई, जिसकी वजह इस सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग एशिया की मार्केट, यूरोप की मार्केट, जितने भी अमेरिका के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं वो 2% नियरली प्लस में, 1 से 2% प्लस में। क्यों? क्योंकि जैसे आपसे मैं बारहा इस बात का जिक्र करता आ रहा हूं कि कोरोना वायरस और नस्ल परस्ती, रेसिज्म के हवाले से जो भी खबर होगी वो नेगेट हो जाएगी। और हम यही देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है और उस पर मार्केट प्लस में। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ थोड़ी देर के बाद हमारे पास स्टर्लिंग की रिपोर्ट आने वाली है। बर्तानिया का जीडीपी रिपोर्ट है, खराब आ रहा है, इस पे स्टर्लिंग गिर सकता है। मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा हूं कि बर्तानवी करेंसी गिरेगी और गिर रही है। 1.2290 इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है। अच्छा, इसके साथ ही सीपीआई की रिपोर्ट है यूरोपियन यूनियन की, वो अनचेंज जैसी आ रही है। कनाडा की रिपोर्ट है, कनाडा का जीडीपी आज बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए, इन तमाम चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी रिपोर्टें आ चुकी हैं और कौन सी रिपोर्टें आने वाली हैं और उनकी प्रेडिक्शन क्या है, उनकी फोरकास्ट क्या है। हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो भी हमारे पास एवरेज रिपोर्ट है वो पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में नहीं आ रही है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक हाई पे हाई बनाते चले जा रहे हैं। इस वक्त भी खासतौर पे नैस्डैक की मैं बात करूंगा, 10,000 मार्क को वो क्रॉस कर चुका है और 10,000, 15, 20 पे मार्केट ट्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ गुड चाइनीज रिपोर्ट। और जो प्रेडिक्शन हमारे पास आ रही है कि कनाडा की और सीपीआई, बर्तानिया, यूरोपियन सेंट्रल की जो रिपोर्ट आ रही है वो प्लस में आ रही है, उस बेसिस पे मार्केटें ऊपर की तरफ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास अमेरिका की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आज है कि बर्तानिया की जो अमेरिका की जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो 86.6 था, वो 91.6 आ रहा है। अब मैं आपसे यही जिक्र कर रहा हूं कि तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास अच्छी आ रही हैं, प्लस में आ रही है, कहीं नेगेटिविटी नहीं आ रही है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा आज शाम 7:30 बजे अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है जर्मी पावल की टेस्टिमनी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस पे मार्केट वेट करती है और मार्केट में शदीद मूवमेंट भी आ सकती है अगर हमारे पास ये इंडिकेशंस आ जाएं जर्मी पावल की तरफ से कि वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो खबर, अगर हम नेगेटिव खबर की हम बात कर रहे हैं
तो हमारे पास 2-3 खबरें नेगेटिव चल रही हैं, खासतौर पर ट्रंप साहब के हवाले से। जो जॉन बोल्टन ने किताब लिखी है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि ट्रंप साहब जी जिनपिंग से इल्तिजा कर रहे हैं कि जनाब वो 2020 के नवंबर के इलेक्शन में उनको जीतने में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल इसी तरीके से उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि पुतिन ने 2016 में ट्रंप को जिताने में अपना किरदार अदा किया। तो ये बड़ी निगेटिव खबर है। तो बहरहाल इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप की जो अभी स्टेबिलिटी है, जो ट्रंप की जीतने के जो इम्कानात है, वो मध्यम होते चले जा रहे हैं और जो बाइडेन ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब टाइम इज टिकिंग डाउन। 3 से 4 महीने रह गए और इनकी जो रैलीज हैं, जो जलसे हैं, वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है कि आज तक हमने ये 6 महीने में नहीं देखा कि ट्रंप साहब ने फेस मास्क लगाया हो। अब वहां पे जो रैलीज हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा है, लोग चिपक के खड़े हुए हैं और जनाब रैलीज में अटेंड कर रहे हैं। तो यहां पर हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जनाब फेस मास्क लगाओ और खुद लगाते नहीं, एक तरफ वो कि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक सवालिया निशान पैदा होता है और यह कहा जा रहा है कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया गया है। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक गुड न्यूज ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसके अंदर 5,01,000 लोग हलाक हो चुके हैं। इसकी परसेंटेज आप निकालें तो तकरीबन 5% निकलती है, जो कि एक नॉमिनल है, एक सालाना बेसिस पे, चाहे कोरोना वायरस हो या ना हो। 5%, 1 करोड़ में तकरीबन हर साल लोग मरते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा जो हम ये देख रहे हैं कि ये जो खबर चल रही है कि जनाब अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती जो सिलसिले हैं वो तो नेगेटिव और पॉजिटिव होते रहते हैं, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि चाइना की जो पार्लियामेंट है, जो कि टॉप मोस्ट इनकी डिसीजन मेकिंग जो पार्टी है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बिल पास कर दिया है। और उन्होंने कंट्रोवर्शियल बिल हांगकांग के लिए पास किया है कि अब हांगकांग के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटीज लॉज अप्लाई होंगे वो बीजिंग की तरफ से होंगे, चाइना की तरफ से होंगे, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी आ गई है। इन बेसिस पे ये हो सकता है कि चाइना में और खासतौर पे हांगकांग में दोबारा से ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी पिछले 6-7 महीने पहले, हमने देखा था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि बरतानिया के तसल्लुत में जब था बैक इन 1997 में हांगकांग, उसी तरीके से उनको वो चाहिए, वो चाहते हैं कि वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहे। इस बेसिस पे हो सकता है कि हांगकांग में दोबारा से फसादात फूट पड़े। अच्छा, कल 1 जुलाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डे है। कल 23 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे बरतानिया से निकलकर चाइना के हाथों में आया था हांगकांग बैक इन 1997 1 जुलाई। तो कल इसकी 23rd एनिवर्सरी भी है। इस हवाले से भी हम इसको चेक में रखेंगे कि क्या सूरत हाल रोनुमा रहती है। इसके अलावा गोल्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी गोल्ड वाले मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो मुझे कॉल भी करते रहते हैं। गोल्ड की देखिए, मैं बातें बहुत अरसे से आपसे ये कह रहा हूं कि सोने की कीमतों में डाउनफॉल नहीं आएगा। ये $15-20 की जो मंदी होती है गोल्ड में, इसको हम डाउनफॉल नहीं कह सकते। मैंने आपसे 3-4 दिन से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अमेरिका के 2 दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका और गोल्डमैन सैक बैंक। इन दोनों ने यह प्रेडिक्ट कर दिया है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर और करेंसी नोट को छापा जा रहा है, करेंसी नोट डीबेसमेंट की तरफ आ गए, अपनी कदरों कीमत को खो चुके हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जब जो टेंजिबल आइटम है, जो प्रीशियस मेटल है, जो सेफ हेवन गिरदाना जाता है गोल्ड, उसकी कीमतों में इजाफा होगा। और ये दोनों बैंकों ने इस बात का जिक्र किया है कि पूरी दुनिया में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो $2,000 से लेकर $2,300 तक क्रॉस कर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बड़े बैंक की जो प्रेडिक्शन है, जो तज्जियाती मुताला है, ये अहमियत की हामिल है। इन बेसिस पे मैं तमाम उन लोगों को जो गोल्ड का काम करते हैं, जो ज्वेलरी के बिजनेस से मुंसलिक हैं, उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि गोल्ड को आप खरीद के काम करें, बेच के काम ना करें। गोल्ड की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और आज देख रहे हैं कि जो आज क्लोजिंग आएगी, जो हाफ ईयरली क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, ये किन लेवल्स पे क्लोज होती है,
तो आज रात की क्लोजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह जाते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब के दरमियान इसको स्प्रेड करें। थैंक यू।